उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर चल रहे मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के सपा दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आज सुबह से जब से वोट पड़ने शुरू हुए हैं, लगातार समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय से चुनाव आयोग को तमाम गड़बड़ियों की सूचना दे रही है। शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करा रही है और अलग अलग विधानसभा की शिकायतों की पूरी फाइल बन चुकी है। सभी 9 सीटों से मतदान में गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उन्हें सुनाई दे रहा है और न ही दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अब वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है। मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि एक नहीं कई बार वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें और वोट डालकर भी आएं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, जिनके ऊपर यह आरोप था कि वो मतदाताओं का आई कार्ड चेक कर रहे थे। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के कमिश्नर आईएएस आंजनेय कुमार समेत 10 अफसरों के नाम गिनाते हुए उन पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये अफसर धांधली कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसरों का नाम भी देखें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नाराज अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का सिंहासन हिल गया है, सपा के वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और मैंने अपने साथियों से कहा है कि सभी वीडियो इकट्ठा करो, अफसरों की नौकरी समाज में बनी इज्जत भी जाएगी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है, न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है वोट डलवाने के लिए कि ज्यादा वोटर निकलें। इसी तरह कमिश्नर जो हमारे हैं कानपुर के, उनसे बात हुई। मैंने कहा याद कीजिए बाई इलेक्शन में आप क्या कर रहे थे। जब मेरा पहला बाई इलेक्शन था, यही एसएसपी थे खंडोमच के। हमें कम से कम कैरियर के आखिरी समय पर कुछ दाग लगवा करके मत जाना है। नहीं, हमारे पास जो नाम आए हैं, कुंदरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शरावत, मेंढाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर आंजनेय, कौन नहीं जानता इनको। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए एक पीसी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा पर हमलावर दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। सपा के गुंडे, माफिया अपराधी लोग जनता को भड़का रहे हैं। मैनपुरी की करहल की एक दलित बेटी को समाजवादी पार्टी के गुंडे घर से उठाकर ले गए और दलित परिवार की बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि वो पीएम मोदी और भाजपा के विचारों से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट देने की बात कर रही थी। ब्रजेश पाठक ने सपा पर हत्यारों, अपराधियों को प्रमोट करने के आरोप भी लगाए।
और उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि ये आरोप सच है। पीएम मोदी ने उस दलित परिवार को आवास और कॉलोनी दी है, उस पर वो बीजेपी को वोट करना चाहती थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। मोदी की योजनाओं से प्रभावित होकर वो वोट देना चाहती थी, लेकिन उसकी हत्या करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए चिल्लाते हैं, इनको दलितों पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। कन्नौज और अयोध्या में भी इन लोगों ने गलत काम किया है। सपा के आशीर्वाद से ही दुर्दांत अपराधी माफिया पलते और फलते फूलते हैं। शांतिपूर्वक मतदान में इनके गुंडे माफिया रच रहे हैं और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कटहरी में भी आतंक बरपाने का काम किया है और ऑर्गेनाइज होकर ये बड़ी संख्या में ये काम कर रहे हैं। बुर्का पहनकर पुरुष मतदान करना चाह रहे हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना चाह रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा गुंडे माफिया को प्रमोट करने वाली पार्टी है और बीजेपी इस बात की पक्षधर है कि शांतिपूर्वक मतदान हो। निर्वाचन आयोग को हमने भी बताया है कि किस तरह समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा वोटरों को धमकाया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव इस समय गतिमान है, चल रहा है चुनाव, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी गुंडई, अराजकता, माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। प्रातः काल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है। मैं कहना चाहता हूं जो हमारी अंबेडकर नगर की सीट है कटहरी, वहां पर भी इन्होंने जिस ढंग से आतंक बरपाने का काम किया है, भोली भाली जनता जो इनको वोट नहीं कर रही है उसको धमका करके वोट लेना चाहते हैं। बड़ी संख्या में एक ऑर्गेनाइज ढंग से हमने देखा इस चुनाव में खासकर कि बुर्का पहन करके पुरुष जो इनके समर्थक लोग हैं वो बुर्का पहन करके मतदान करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान की प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाने चाहते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की, संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। ब्रजेश पाठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बलिया के रहुआ गांव में हो रहे उपचुनाव को लेकर वहां पहुंचे योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने हार स्वीकार कर लिया है, उनको लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। और कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या ये अधिकार दे दिया जाए कि एक ही आदमी 10-10 बार वोट डाले। किसी की पहचान होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति वोट देने आ रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया जिले के रहुआ गांव में एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया पर जबरदस्त पलटवार किया है। चुनाव आयोग का स्पष्ट गाइडलाइन है, लाठीचार्ज हो जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाके में लोग घर पर इससे प्रभावित होता है कि वो अपने हार स्वीकार कर लिए। उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। महिलाओं को बुर्का हटाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या इनको इजाजत दे दी जाए कि एक ही आदमी 10-10 चोट मारे? जब उसकी पहचान निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है, कोई हम आप थोड़ी तय करते हैं।
किसी के व्यक्ति क्या बने, कोई उसका पहचान होना चाहिए कि कौन व्यक्ति वोट डालने आ रहा है। अब एक ही व्यक्ति 10 बार वोट डाले, ये कोई ये कोई सही है थोड़ी, ये तो निर्वाचन आयोग ने तय किया। तो काहे मुस्लिम। बहरहाल मतदान के दौरान हुई इस सियासी गर्मी ने इस चुनाव परिणामों की ओर लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित कर दिया है। यूपी न्यूज 9 के लिए बलिया से अमित कुमार के साथ लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।